नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिल को गहरे तक छूता है। जी हां, हम बात करेंगे कि जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए। यह एक ऐसा अनुभव है जो जिंदगी में कभी न कभी लगभग हर इंसान से गुजरता है। इस दर्द, इस खालीपन को कैसे संभाला जाए, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे गौतम बुद्ध की गहरी और शांतिपूर्ण शिक्षाओं के नजरिए से। बुद्ध, जिन्हें शांति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, ने हमें जीवन के दुखों को समझने और उनसे पार पाने का रास्ता दिखाया। इस वीडियो में हम आसान और स्पष्ट शब्दों में जानेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस भावनात्मक दर्द से उबरने और अपने जीवन को फिर से संतुलित करने में कैसे मदद कर सकती हैं। तो अगर आप इस गहरे और प्रेरणादायक सफर के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम एक ऐसी भावना है जो हमें जीवंत बनाती है, लेकिन जब वह प्रेम हमसे छिन जाता है तो यह दुख और निराशा का कारण बन सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख अपरिहार्य है। उनकी शिक्षाओं का मूल आधार है 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह दुख का एक रूप है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस दुख को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें दुख में डूब जाना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक सच्चाई के रूप में देखना चाहिए। यह स्वीकार करना कि प्रेम बदल गया है या खत्म हो गया है, हमें उस दर्द से मुक्त होने का पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम किसी चीज को जकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा दुख बढ़ता है। प्रेम को जकड़ना, चाहे वह पुरानी यादों के रूप में हो या अपेक्षाओं के रूप में, हमें और ज्यादा दर्द देता है। बुद्ध की शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनित्यता, यानी कि सब कुछ बदलता है। प्रेम भी इस नियम से अछूता नहीं है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह जीवन की इस सच्चाई का हिस्सा है कि भावनाएं, रिश्ते और परिस्थितियां बदलती हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें इस बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए। दुख, गुस्सा या निराशा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन भावनाओं में डूबने के बजाय हमें उन्हें देखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और फिर उन्हें जाने देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने खोए हुए प्रेम की यादों में खोए रहते हैं तो यह आपके दुख को और बढ़ाता है। लेकिन अगर आप शांत मन से सोचते हैं कि यह रिश्ता अब बदल गया है, तो आप धीरे धीरे उस दर्द से मुक्त होने लगते हैं। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है अनासक्ति। इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रेम से दूर रहना चाहिए या रिश्तों से कट जाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह अक्सर इसलिए दुख देता है क्योंकि हम उस व्यक्ति से अपनी खुशी को जोड़ देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमारी खुशी का आधार हमारे भीतर होना चाहिए, न कि किसी बाहरी व्यक्ति या चीज पर। अगर हम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में सौंप देते हैं तो जब वह व्यक्ति हमसे दूर जाता है तो हम खालीपन महसूस करते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर की शांति और संतुष्टि को ढूंढना चाहिए। यह शांति हमें ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से मिल सकती है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह आपके आत्मसम्मान को भी प्रभावित कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि आप में कोई कमी है या आप प्रेम के लायक नहीं हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर इंसान अपने आप में पूर्ण है। आपकी कीमत किसी और की भावनाओं से नहीं मापी जाती। बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्म प्रेम और करुणा की ओर ले जाती हैं। वे कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने प्रति करुणा रखनी चाहिए। अपने दुख को स्वीकार करें, अपने आप को माफ करें और यह समझें कि आप अपने आप में पर्याप्त हैं। आत्म प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि यह कि आप अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर नहीं करेंगे। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप न केवल मजबूत बनते हैं, बल्कि आप दूसरों के साथ भी बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान का बहुत महत्व है। जब आप प्रेम के दुख से गुजर रहे हों तो ध्यान आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है।
ध्यान आपको अपने मन को शांत करने और अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम अपने मन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, आप बार बार यह सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति अब आपको प्यार क्यों नहीं करता या आपने क्या गलती की। ये विचार आपके दुख को और बढ़ाते हैं। ध्यान के दौरान आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं। यह प्रक्रिया आपको अपने दुख से दूरी बनाने और उसे एक नई नजर से देखने में मदद करती है। रोजाना 10-15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांति दे सकता है और आपको इस दर्द से उबरने की ताकत दे सकता है। बुद्ध हमें करुणा और क्षमा की भी सलाह देते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो आपके मन में गुस्सा, नाराजगी या बदले की भावना आ सकती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ये नकारात्मक भावनाएं आपके अपने मन को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसके बजाय हमें उस व्यक्ति के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आपको उनके साथ रहना है या उनकी हर बात को स्वीकार करना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें उनकी राह पर जाने दें और उनके लिए अच्छे की कामना करें। क्षमा का मतलब यह भी है कि आप अपने आप को माफ करें। हो सकता है कि आप सोचें कि आपने रिश्ते में कोई गलती की, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकार करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। बुद्ध की एक और शिक्षा है कर्म पर ध्यान देना। जब आप प्रेम के दुख से गुजर रहे हों तो अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। बुद्ध कहते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन को आकार देते हैं। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, कोई नया कौशल सीख सकते हैं या अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको न केवल व्यस्त रखेंगी बल्कि आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को भी बढ़ाएंगी। जब आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं तो आप धीरे धीरे उस दुख से बाहर निकलने लगते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन एक यात्रा है और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। खोया हुआ प्रेम भी एक ऐसा अनुभव है जो आपको मजबूत और जागरूक बना सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अगर कोई उनसे प्रेम करना बंद कर देता है तो वे फिर कभी प्रेम नहीं पा सकेंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। जिस तरह फूल खिलते और मुरझाते हैं, उसी तरह रिश्ते भी आते और जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन के प्रवाह के साथ चलना चाहिए। जब आप अपने दुख को स्वीकार करते हैं, जब आप अपने भीतर की शांति को पाते हैं, तो आप नए रिश्तों और नए अनुभवों के लिए खुल जाते हैं। बुद्ध का मानना है कि प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। जब आप अपने दिल को खुला रखते हैं तो प्रेम फिर से आपके जीवन में आता है, शायद किसी नए रूप में। तो दोस्तों, यह थी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के नजरिए से इस सवाल की बात कि जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि दुख को स्वीकार करें, बदलाव को अपनाएं, अपने भीतर की शांति को ढूंढें और प्रेम और करुणा के साथ आगे बढ़ें। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप न केवल इस दुख से उबर पाएंगे बल्कि एक मजबूत और सार्थक जीवन भी जी पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और अपने दिल को प्रेम से भरें।